अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात। ये इस जमाने की बात है जब लोग इंसानों की तिजारत किया करते थे। इंसानों को मंडियों से खरीद कर गुलाम बनाकर रखा जाता था। ताकतवर गुलामों से सख्त मेहनत मजदूरी के काम करवाए जाते थे। जब ये गुलाम जरा कमजोर और बूढ़े होते हुए नजर आते तो इनके बदले में गुलामों का तबादला मंडियों में किया जाता था। मुल्क का नाम एक ऐसा ही नेक दिल इंसान अब्दुल्ला ताजर रहता था जो कि इंसानों का ये व्यापार किया करता था। एक दिन ये ताजर अपने चंद कमजोर गुलामों को इंसानों की मंडियों में फरोख्त करने के लिए ले गया। जब ये ताजर मंडी में पहुंचा तो मजीद वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब ये ताजर मंडी में पहुंचा तो इसने एक बड़े हजूम में देखा कि एक शख्स गुलाम को ऊंची जगह बिठाकर इसकी बोली लगा रहा है। इस ताजर ने सोचा क्यों ना मैं भी इस गुलाम को खरीदने की बोली दूं। जबकि इस ताजर के पास 10 गुलाम और 4 घोड़े थे। एक गुलाम खरीदने के लिए रकम बहुत ज्यादा थी। इस ताजर ने जब अपने 10 गुलामों और 4 घोड़ों को फरोख्त कर दिया, जिसने भी बोली में हिस्सा लिया। इस गुलाम को खरीदने के लिए ताजर बहुत दूर दूर से आए हुए थे। वो गुलाम जिस बड़े ताजर के पास था वो इस गुलाम की कई की खूबियां बयान कर रहा था। हर खूबी के बदले में रकम बढ़ाकर बता रहा था। बोली कई दिनों तक लगी रही मगर वो ताजर हर रोज गुलाम की रकम बढ़ा देता। इस ताजर ने जब गुलाम की खूबियां पूछी तो बड़े ताजर ने कहा कि ये गुलाम कोई आम गुलाम नहीं है, इस पर मैंने बहुत ज्यादा रकम खर्च की है। मैंने जब ये गुलाम खरीदा था इस वक्त ये सिर्फ 10 बरस की उम्र का बच्चा था। मैंने इस गुलाम को पूरे 15 साल पढ़ाया लिखाया और इसको फौजी तरबियत के साथ साथ कई ममालिक की बोलियां भी सिखाई। इस ताजर ने जब इस गुलाम की खूबियां सुनी तो इसने अपने दिल में एक ऐद कर लिया कि इस गुलाम को जरूर खरीदेगा, चाहे इसे इसके बदले कितनी ही रकम क्यों ना चुकानी पड़े। आखिरकार इस ताजर ने कई दिनों के बाद अपने 60 गुलामों के बदले में एक महंगा तरीन गुलाम खरीद लिया। इस गुलाम को अपने साथ घर ले आया। इस गुलाम को ताजर ने अपने दूसरे गुलामों से मिलवाया जो तादाद में कई ज्यादा थे। आस पास के और दूर दराज के बस्ती वालों ने जब ये खबर सुनी कि अब्दुल्ला ताजर ने 60 गुलामों के बदले में एक गुलाम खरीदा है, कई दिनों तक इस गुलाम को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते रहे। ताजर ने इस कीमती गुलाम का नाम आजाद रख दिया। इस गुलाम ने कहा मेरे आका अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो इन गुलामों की संभालने का इख्तियार दे दें। इससे पहले इन गुलामों की देखभाल की जिम्मेदारी ताजर के बेटी के पास थी। ताजर ने इस गुलाम को इसलिए आजाद नहीं करवाया था कि वो इस गुलाम को किसी मंडी में जाकर ऊंची बोली में फरोख्त करेगा, बल्कि ताजर के दिल में यह ख्याल था कि इल्म खुद एक बहुत बड़ी दौलत है। मैं इस गुलाम को खरीद कर घाटे का सौदा नहीं किया। मैंने इस गुलाम को खरीद कर घाटे का सौदा नहीं किया। ताजर अब मुल्क में अपने नेक अमल की वजह से पहचाना जाने लगा। एक दिन रात के वक्त आजाद गुलाम दीवार पर कोयले से तस्वीर बना रहा था। ताजर की बेटी ने जब ये तस्वीर देखी तो इसकी रूह कांप उठी। आजाद गुलाम ने इन तस्वीरों में आजादी और गुलामी का जो तस्वुर पेश किया, ताजर की बेटी समझ गई कि इंसानों को खरीद कर कैद किया जा सकता है मगर इनके जज्बात को नहीं। ताजर की बेटी ये सब कुछ देखने के बाद आजाद गुलाम से कहा तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। इसी तरह वक्त गुजरता गया। आजाद गुलाम ने ताजर के दूसरे गुलामों को पढ़ने लिखने के साथ साथ फौजी तरबियत भी दी, जबकि ताजर ने एक पढ़ा लिखा गुलाम खरीदा था। अब इस ताजर के पास कई पढ़े लिखे गुलाम थे। इस मुल्क का बादशाह कई बार पानी के मसले की वजह से अपने हमसाया मुल्क से जंग कर चुका था मगर हर बार हारने की वजह से बादशाह के ज़हन में कामयाबी की कोई तरगीब नहीं आ रही थी। खेत सूख रहे थे, जानवर भूख और प्यास की वजह से मर रहे थे। मुल्क में अनाज का कहत पड़ गया। दिन ब दिन मुल्क में अनाज की कमी पड़ती जा रही थी। एक दिन बादशाह के वजीर ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं मुल्क की बेहतरी के लिए आपको कोई मशवरा दूं। बादशाह ने कहा इजाजत है। वजीर ने कहा यहाँ से 2 बस्तियां छोड़कर एक अब्दुल्ला ताजर बड़ा मशहूर है, इसके पास एक आजाद नाम का गुलाम है। ताजर ने इसे 60 गुलामों के बदले में खरीदा था। यह भी सुना है कि अब्दुल्ला के पास कई फौजी तरबियत याफ्ता गुलाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बादशाह सलामत, अगर आप आजाद गुलाम को इस बार फौज का सिपा सलार बनाकर भेजें तो मुझे यकीन है इस बार हमसाया मुल्क से जंग जरूर जीतेंगे। बादशाह ने वजीर की बात मानी और आजाद गुलाम को अपने महल में बुलवाया और बहादुर नौजवान तुम्हारे मुल्क की हालात तुम्हारे सामने हैं। वो हमारे मुल्क में पानी की कमी की वजह से अनाज की बहुत किल्लत पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे खेत सूख रहे हैं और जानवर प्यास की वजह से हर रोज मर रहे हैं। लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अगर तुम हमसाया मुल्क से जंग जीत कर लौटोगे तो तुम्हें एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया जाएगा। आजाद ने बादशाह के आगे सर झुकाकर अदब से कहा इंशाल्लाह हम ये जंग जरूर जीतेंगे। बादशाह ने अपनी फौज की जिम्मेदारियों के फराइज आजाद को दे दिए। आजाद ने पहले कई हफ्तों तक बादशाह की फौज को तरबियत दी। फिर एक भारी लश्कर के साथ फौज रवाना होने से पहले
ताजिर की बेटी ने आजाद से कहा, मैं भी सिपाहियों के साथ चलूंगी जख्मियों की देखभाल के लिए। इससे पहले ताजिर की बेटी अपने गुलामों की देखभाल के कामों में हिस्सा लिया करती थी और जंग हमसाया मुल्क के साथ शुरू हो गई। ये जंग कई महीनों तक जारी रही। आखिरकार आजाद की सर्दियों में जंग करने की वजह बादशाह की समझ में आ गई। दुश्मन सख्त सर्दी की वजह से ज्यादा देर तक आजाद की फौज के सामने न टिक सका और मैदान में हथियार छोड़कर भाग निकले। वहां के बादशाह का रुस्तम घोड़ा भी आजाद ने अपने कब्जे में ले लिया और फतह का ऐलान कर दिया और इर्द गिर्द के बहुत से इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। अपनी कामयाबी कासिद के हाथ भेज दी जिस पर लिखा था कि बादशाह सलामत, आदाब, फतेह मुबारक हो। मगर ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि कमजोर हुक्मरान कहीं भी हो वह नाकाम होता है। अगर मैं आपके पास जंग जीत कर वापिस आता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वजीर या गवर्नर बना देंगे, मगर मैं अब वापिस नहीं आना चाहता। अगर आप मुझे खुशी से इस मुल्क का बादशाह तस्लीम कर लें तो मैं आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे इस मुल्क का बादशाह नहीं मानते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह को जब कासिद ने यह पैगाम सुनाया तो बादशाह ने कहा, बहादुर लोग अपनी जगह खुद बना लेते हैं। इस तरह आजाद दूसरे मुल्क का बादशाह बन गया। दोनों मुल्क के हालात बेहतर हो गए, खेतों में हरियाली आने लगी। आजाद ने अब्दुल्ला ताजिर की बेटी से शादी करके खुशगवार जिंदगी का आगाज किया। दोस्तों, मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।